नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। कल्पना कीजिए अगर रामानंद सागर के रामायण में रविंद्र जैन का संगीत ना होता तो रामायण कैसी होती। निश्चित ही इसके बिना रामायण अधूरी है। रामायण का कोई भी प्रसंग हो, रविंद्र जैन के गीत संगीत ने उस दृश्य को एकदम जीवंत कर दिया। ये रविंद्र जैन साहब की कंपोजिशन का ही असर है कि उनके बाद जितनी भी रामायण बनी है उनमें इनकी धुनों का असर कहीं न कहीं जरूर दिखता है। आज बात हो रही है रामायण के गीत संगीत की और हमारा आज का एपिसोड आप सबको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराएगा जिनके मधुर सुर ने रामायण के दोहों और चौपाइयों में वो मिठास घोली जिसे सुनने के बाद लोग अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। बात हो रही है मशहूर गायक संगीतकार सतीश देहरा जी की। बचपन से ही संगीत में रुचि रखने वाले सतीश राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव दुगस्ताऊ से निकलकर मायानगरी मुंबई पहुंचे, जहां रामायण धारावाहिक से इनकी करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद बॉलीवुड की फिल्मों में भी इनकी आवाज का जादू खूब चला। एक संगीतकार के तौर पर भी इन्होंने फिल्म जगत को कई बेहतरीन नगमे दिए हैं। आइए आगे की बातें स्वयं सतीश जी से जानते हैं और सुनते हैं मन को हर लेने वाले कुछ बेहतरीन नगमे। नमस्कार, मैं गायक संगीतकार सतीश देहरा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नारा टीवी को, जिसके माध्यम से आज आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ। मित्रों, बचपन से मुझे संगीत का लगाव रहा है, स्कूल के टाइम से ही। और मैं नागौर राजस्थान दुगस्ताऊ ग्राम छोटा सा है, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। स्कूल के टाइम से ही मैं गाता था और फिर मुंबई आ गया। तो सबसे पहला कंपटीशन मेरा सुर सिंगार, जो कि म्यूज़िक से जो रिलेटेड है सभी जानते हैं। सुर सिंगार में मेरा सबसे पहला फिल्म प्लेबैक सिंगर का कंपटीशन था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ से मुझे अवार्ड मिला और जूरी में यानी कि जजेस के रूप में रविंद्र जैन साहब भी थे, हृदयनाथ मंगेशकर साहब भी थे, चित्रगुप्त जी थे, जयदेव जी साहब थे। तो इन सब ने मिलकर के मुझे वो अवार्ड दिया। तब से मैं मुंबई में रहने लग गया और सबसे पहले मुझे रामायण में ही ब्रेक मिला, जो कि अभी आपने रामायण देखी, रामानंद सागर साहब की धारावाहिक में मुझे गाने का मौका आदरणीय श्री रविंद्र जैन साहब ने दिया। और बहुत सारे गीत इसमें मैंने गाए हैं, सवैये हैं, चौपाइयाँ हैं, छंद हैं, दोहे हैं, गीत हैं। तो थोड़ी थोड़ी झलक आपको मैं सुनाता हूँ। पुष्प वाटिका में राम जी और सीता जी जब प्रथम बार मिलते हैं, सीता जी वाटिका में जाती है पुष्प वाटिका में और राम जी को देखती है, राम जी सीता जी को देखते हैं। उस समय का प्रसंग यही है। आपने सुना होगा, मेरा ही गायब था, मेरे साथ फीमेल सिंगर हेमलता जी और चंद्रानी मुखर्जी ये सब भी थी। प्रेम क्षीर सागर के वाटिका में आज मिले, दृष्टि एक दूसरे को रह गई निहारती। मर्यादा सिंधुराम विचलित से दिख पड़े, धीर मते सीता भी धीरज धन हारते। तन मन के सुध नहीं मंदिर को चली वहीं, सखियों को छोड़ पुण्य करने माँ की आरती। प्रेम विवश गुप्त रख मनोरथ को, महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती। महालक्ष्मी प्रिया महागौरी को पुकारती। महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती। प्रेमी क्षीर सागर की वाटिका में आज मिले, दृष्टि एक दूसरे को रह गई निहारती। मर्यादा सिंधुराम विचलित से दीख पड़े, धीर मती सीता भी धीरज धन हारती। माता गौरी के मंदिर में सीता जी जाती हैं, उस समय मेरी वहाँ भी चौपाइयाँ हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी
सिए प्रसाद सिर धर बोली गोरे हरषु धर। माता गौरी कहती है सीता जी को, हे सीता, हृदय में धीरज धारण करो, जो तुमने सोचा है वही। इस तरह से छोटे छोटे प्रसंग मित्रों बहुत सारे आए और उसमें गाने के लिए मुझे मौका मिलता रहा। और हाल ही में जैसे आपने रामायण देखी है, तो जो लंका के लिए सेतु बनता है, राम जी की सेना के पार होने के लिए, लंका में जाने के लिए, जैसे ही नल नील के हाथों से राम नाम अंकित करके पानी में पत्थर छोड़ते हैं, सभी राम से छोड़ते गए, वैसे ऐसे पूरा ब्रिज तैयार हो गया, सेतु तैयार हो गया। उसी समय का एक गीत है, राम जी को संग ले वेग ले उमंग ले, राम जी को संग ले वेग ले उमंग ले, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम जी को संग ले वेग ले उमंग ले, राम जी को संग ले वेग ले उमंग ले, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। तो ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ और अक्सर मंचों पे रविंद्र जैन साहब बहुत इसको गाया करते थे, मैं साथ में हुआ करता था। तो ये गीत भी आपने बहुत सुना है मित्रों। इसके अलावा एक फिल्म आई थी महेश भट्ट साहब की, फिल्मों में भी मैंने गाया है। महेश भट्ट साहब की फिल्म आई थी फिर तेरी कहानी याद आई, तो उसमें एक छोटा सा टाइटल भी मेरा बीच बीच में आपने सुना होगा। और बहुत ही हमारे गुणी संगीतकार कुंवर जी सक्सेना, कुंवर सक्सेना, उन्हीं का इसमें बैकग्राउंड था। और उस बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मुझे सक्सेना जी ने महेश भट्ट साहब की परमिशन लेके गवाया था। फिर तेरी कहानी याद आई, बरसात की भीगी रातों में, फिर तेरी कहानी याद आई। ऐसी सक्सेना जी की एक फिल्म और अभी आई थी, आएगी वो आएगी। आप YouTube पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं। इस पूरी फिल्म में मैंने गाया है, उसका एक छोटा सा मुखड़ा आपको झलक सुनाता हूँ। मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम हो, मेरी नींदों में तुम ही तुम हो, मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम हो, मेरी नींदों में तुम ही तुम हो।
जब भी देखूं तुझे जानम, मेरी सांसों में तुम ही तुम हो, मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम हो, मेरी नींदों में तुम ही तुम हो। इस तरह के बहुत सारे गाने आप सबके आशीर्वाद से मैंने गाए हैं। और सबसे बड़ी मेरी ज़िंदगी की अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ की वो ये है कि मैंने आर के बैनर तले यानी कि राज कपूर साहब के बैनर पे भी मुझे गाने का सौभाग्य मिला है, और वो भी लता मंगेशकर जी के साथ रविंद्र जैन साहब ने इस गाने में मुझे थोड़ा सा गवाया था। वो गाना बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ। कौन सा था आप समझ जाएंगे। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी, क्या तब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, आ जा रे ये मेरा मन घबराए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आहों की कसम है तुझे, नालों की कसम है, इन बुझते चरागों के उजालों की कसम है, आजा के तुझे चाहने वालों की कसम है, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। ये शॉर्ट में मैंने आपको एक झलक सुनाई है। ऐसे बहुत सारे गीत और भी बहुत सारे हैं फिल्मों में मैंने गाए हैं, और आप सबके आशीर्वाद से मैंने डायरेक्शन भी किया है, म्यूज़िक डायरेक्शन, उसमें सारे लोगों को गवाया है, जैसे कि आशा भोसले जी को, अनुराधा जी को, अलका याग्निक जी को, कुमार शानू जी को, सुरेश वाडकर जी को, मोहम्मद अजीज़ जी को और अनूप जलोटा साहब को, इन सब को, साधना सरगम जी को, इन सब को मैंने अपने म्यूज़िक में गवाया भी है। और आशा भोसले जी का जो एक बहुत अच्छा गाना उस फिल्म की तैयारी चल रही है, वो भी बहुत जल्द आपके सामने आएगी। और जाते जाते कोरोना को लेकर के हम लोग बड़े चिंतित हैं। ईश्वर से यही विनती है कि हम इस रोग से बहुत जल्दी मुक्त हो जाएं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी साहब के कहे अनुसार उनके नियमों का पालन करें, उनके कहे अनुसार हम घरों में रहें, सुरक्षित रहें। तो जाते जाते बड़ा खूबसूरत एक किशोरदा का गाया हुआ गीत मेरे जहन में आ रहा है। हम सब की ओर से ये भगवान को डेडिकेट करते हैं। योगेश जी का लिखा ये गीत। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन
कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कभी तो ढलेंगे, कभी तो ढलेंगे। इसी गीत के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी। पुनः एक बार नारद टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।